नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में आए एक बहुत बड़े मोड़ की। ये कहानी सिर्फ किसी नए हथियार की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भविष्य के युद्ध की तैयारी की, जो हमारे देश की अपनी जमीन पर हो रही है। ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान की। वो तारीख थी 25 अप्रैल 2026। एक ऐसा दिन जब डीआरडीओ ने दुनिया के सामने आर्मर्ड व्हीकल्स की एक ऐसी नई जनरेशन पेश की जिसने भारत की मिलिट्री पावर के समीकरणों को बदलने की शुरुआत कर दी। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जो बड़ी अनाउंसमेंट हुई, इसमें ऐसा क्या खास था जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, और कौन लोग थे इसके पीछे। तो ये अनाउंसमेंट की डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामथ ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में। और मकसद साफ था, हमारी आर्म फोर्सेस की आज की ज़रूरतों को पूरा करना। और सबसे अहम बात यह है कि इन्हें डिज़ाइन किया है डीआरडीओ की अपनी ही लैब वीआरडी ने, मतलब ये पूरी तरह से स्वदेशी हैं। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। ये जो नई मशीनें हैं, ये आखिर कर क्या सकती हैं, इनकी ताकत क्या है। देखिए, किसी भी मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल की पहचान 3 चीज़ों से होती है: उसकी फायर पावर, उसकी स्पीड और उसकी प्रोटेक्शन। और इन वाहनों को इन तीनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 30 का क्रूलेस टर्रेट। मतलब इसे चलाने के लिए किसी को अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं, इसे रिमोट से ही ऑपरेट किया जा सकता है। इससे हमारे सैनिक सेफ रहते हैं। और साथ में 7.62 की गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, ये इसे दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना देती हैं। इन व्हीकल्स में स्पीड और सिक्योरिटी का एक कमाल का बैलेंस है। एक तरफ तो है इसकी जबरदस्त रफ्तार, हाई पावर इंजन और हाइड्रोजेट्स की वजह से ये जमीन और पानी दोनों में तेज हैं। और दूसरी तरफ है इसकी मजबूत ढाल, जो आज के जमाने के हमलों को भी आसानी से झेल सकती है। तो ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का शोकेस नहीं है, नहीं, इन वाहनों को हमारी सेना की उन मुश्किल और बदलती ज़रूरतों को देखकर बनाया गया है, जिनका सामना उन्हें असली जंग के मैदान में करना पड़ता है। पर बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही नहीं है, इनकी असली कहानी और इनकी सबसे बड़ी पहचान है मेड इन इंडिया। ये उस ताकत की कहानी है जो भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बना रही है। तो अभी की बात करें तो करीब 65% हिस्सा इसमें स्वदेशी है। ये एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत है ना? और ये दिखाता है कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का जो लक्ष्य है, उसकी तरफ कितनी तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और हाँ, इतना बड़ा काम डीआरडीओ ने अकेले नहीं किया। इसमें साथ दिया टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत फोर्ज जैसी बड़ी कंपनियों ने। और सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, देश के छोटे छोटे एमएसएमईज भी इस मिशन का हिस्सा बने। ये दिखाता है कि जब देश की बात आती है तो कैसे सब मिलकर काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन व्हीकल्स का बनना भारत के आत्मनिर्भर बनने के बड़े सपने के लिए आखिर क्या मायने रखता है। चलिए इसे भी समझते हैं। आगे का लक्ष्य है 90%, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस स्ट्रेटेजिक आज़ादी का सिंबल है, जिसका मतलब है कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। तो ये कहानी सिर्फ 2 गाड़ियों की नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक पूरे डिफेंस इकोसिस्टम को खड़ा करने की। एक ऐसा इकोसिस्टम जो आने वाले कल में भारत को हर चुनौती के लिए तैयार रखेगा और साथ ही देश की इंडस्ट्री को भी मजबूत बनाएगा। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या ये डेवलपमेंट भारत को डिफेंस में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की तरफ वो सबसे बड़ा कदम है जिसका इंतजार हम सब सालों से कर रहे थे।